भाई फकीरों की कैसी मौज मस्ती है फकीरों की, कैसी मौज मस्ती है अंदर ही अंदर में। वाह वाह है सारे फकीरों की, वाह भाई वाह दीन 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 फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह दीन की, वाह भाई वाह दीन मौज फकीरों की, वाह भाई वाह 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 मौज फकीरों की, वाह भाई मौज फकीरों की, वाह भाई वाह 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 जन्म जन्म के राग द्वेष की लकीरों के, मिटाए हैं जन्म जन्मांतर के लकीरों की, राग द्वेष की लकीरों की, सबको मिटाए जन्म जन्म की लकीरों को, आवागमन की लकीरों की, वाह भाई वाह मौज फकीरों की, मिटाए आवागमन की लकीरों को, मिटाए सब आवागमन की लकीरों को, वाह भाई वाह आगमन की सारी लकीरों को, मिटाए जन्म की लकीरों को, मिटाए सारे राग द्वेष की लकीरों को, मिटाए सारे पाप पुण्य धर्म की लकीरों को, मिटाए सारे सत्य असत्य की लकीरों की, वाह भाई वाह
पाप पुण्य धर्म धर्म और सत्य सत्य की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों की वाह भाई वाह मौज फकीरों की वाह भाई वाह धर्म और सत्य सत्य की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों की 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 वाह भाई वाह मिटाए सारे राग द्वेष के पाप पुण्य की लकीरों को मिटाएं सारे राग द्वेष की लकीरों के शुभ अशुभ के लकीरों को मिटाएं और मिटाएं सारे पाप पुण्य की लकीरों को मिटाएं सारे मैल की मलिनताओं की लकीरों को मिटाएं सारे आवागमन की लकीरों को जन्म जन्म पाप पुण्य आवागमन की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों धर्म के फकीर होते हैं धर्म धर्म की लकीरों को मिटा देते हैं सुख दुख की लकीरों को मिटा देते हैं राग द्वेष की लकीर को मिटा देते हैं भाग्य दुर्भाग्य की लकीर को मिटा देते हैं स्वर्ग नर्क की लकीर को मिटा देते हैं तभी ही एक लकीर रहती है केवल परमात्मा के चरणों में जाने के एक भक्ति मार्ग रह जाता है एक भगवान के भजन मार्ग भक्ति मार्ग रह जाता है वाह 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 मौज फकीरों तो ही है सब कुछ है भगवान के नाम का फकीर हो जाइए भगवान के नाम की भिक्षा मांगिए भगवान में जो है समाहित हो जाइए उसी में ही परम मौज है परमानंद है सच्चिदानंद है सच्चानंद है ये तो संसार के क्षण भंगुर आनंद है क्षण भंगुर भोग विलास है और मिटाए भोग विलास की लकीरों को मिटाए भोग विलास के मैली मैली लकीरों को वाह 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 मौज फकीरों की लकीरों को हो काल कारागार के बंधन को तोड़ करके काल कारागार के प्रताड़ित
आड़ित जीवन की लकीरों को मिटा करके, सारे पता काल पतानों से दूर करा करके, एक जो है परमात्मा का आनंद बांट करके, परमात्मा का आनंद दे करके, परमात्मा का परमेश्वर दे करके। देखो फकीर किस मौज में रहते हैं, भगवान के नाम का फकीर किस मौज में रहते हैं। तो उसकी मौज की तो इतनी वाह दिव्य लोक में भी होती है, परमात्मा के लोक में भी होती है, परमहंसों की सभा में होती है, और सब जगह फकीरों की, जे भगवान के फकीरों की मौज ही मौज है। वाह वाह मौज क्लोज करते हैं, एक दूसरे के सिर में जो है बालों में हाथ पड़ जाता है। वही माया है, वही मोहनी है, वही मोहनी शास्त्र है। इसी मोहनी शास्त्र से खर दूषण की जो है 1400 सैनिकों को जो है एक ही बाण से मोहनी शास्त्र से भगवान राम ने जो है संहार कर दिया। और खर दूषण को दिखाई दे रहा है ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, पर उनको तो अब शत्रु भाव दिखाई दे रहा है। इस कारण एक माँ के गर्भ से पैदा होने वाले, एक धर्म में पैदा होने वाले, एक जाति वर्ण में पैदा होने वाले, उनमें जब मोहन शास्त्र माया का चलता है, भगवान का चलता है, जब उनके कर्म जो है कलंकित कर्म जब वो करते हैं, जब गंदगी आते हैं तो वो कांटे बन जाते हैं समाज के लिए, तो भगवान उनको सफाई चट कर देता है माया के द्वारा। माया उनका हता रे रे माया तेरी अजब कहानी, रे रे माया तेरी अजब कहानी, रे रे माया तेरी अजब कहानी। अजब गजब के हैं तेरे कारनामे, अजब गजब के हैं तेरे कारनामे, अजब गजब के हैं तेरे कारनामे। कोई अचरज नाही, कोई अचरज नाही, तूने कितने ही घर उजाड़े, तूने कितने ही राजपाट उजाड़े, तूने कितने ही घर बार उजाड़े, तूने कितने ही राजपाट उजाड़े। कोई अचरज नहीं, कोई अचरज नहीं रे मनुआ, कोई अचरज नहीं रे रे माया तेरी अजब गजब कहानी। कितनों के तूने की हानि, कितने ही घरों की तूने की बड़े भारी हानि, तेरी अजब कहानी रे रे माया तेरी अजब कहानी। रे रे मनुआ कोई अचरज नहीं, इसमें कोई अचरज नहीं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मामूली बात है। 3 माताओं के अलावा और 3 पुरुषों के व्यक्तियों के अलावा चौथा कोड़ का बाड़ा है उनको मारने के लिए।
उनको समाप्त करने के लिए। धीरे माया वहीं प्रवेश करते हैं। भगवान की है वो माया, भगवान की है माया। जब भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करने चला पार्वती की प्राप्ति के लिए, तो वहां भी भगवान ने ऐसे किया, मोहने रूप धारण किया था और भस्मासुर ने वरदान मांगा कि जिसके सिर में मैं हाथ रखूं भस्म हो जाए। बोले शंकर, उन्होंने वैसे बोल दिया, हाँ ठीक है, ये तो मस्त कह दिया। और तब अपनी जान बचाने मुश्किल, उसने कहा पहले मैं प्रयोग इसी पर करूँ। ये सब भस्मासुर की ही भांति है। ये अपने सिर में ही वो भस्म कंकड़ लिया कि मैं शिव जी का भस्म कंकड़ लेकर के और शिव जी का भस्म करके पार्वती रूपवती पार्वती को अपने जो अर्धांगिनी बनाऊंगा, अपने पास रखूंगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है, ये सब जो समाज को धर्म को भस्म करने वाले ही लोग हैं, ये सब झाड़ी है, कंडीली झाड़ी हैं। तो इसलिए जो है गीता में कहा गया है कि जो कुछ हो रहा सब कुछ अच्छा हो रहा, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा ही होगा। तो ये समाज के कांटे हैं, झाड़ियां हैं, कंडीली झाड़ियां हैं। तो ये मनुष्य के जब उनके बीच चलता है तो उनके कपड़ों को, वस्त्रों को फाड़ देता है, उनके शरीर को फाड़ लेते हैं, तो दीनमान को जो फाड़ लेते हैं। इसलिए रे मनोवा, रे मनोवा कोई अचरज नाही, रे मनोवा कोई अचरज नाही, रे मनोवा कोई अचरज नाही, रे मनोवा कोई अचरज नाही। माया की है बड़ी अजब कहानी, माया की है ये अजब कहानी। चिरपरिचित है युग युगों से, कल्प कल्पांतरों से, मनवंतरों से, माया की अजब कहानी, माया की अजब कहानी, माया की अजब कहानी, माया की अजब कहानी। इस माया ने कश्यप ऋषि को घेरा, इस माया ने कश्यप ऋषि को घेरा, इस माया ने कश्यप ऋषि को घेरा। त्रयोदश त्रयोदश विवाह रचाए, त्रयोदश त्रयोदश विवाह रचाए। दिति अदिति कद्रुनाग से विवाह रचाया, दिति अदिति कद्रुनाग से विवाह रचाया। एक ही घर में देव और दानव, एक ही घर में देव दानव का बना परिवार, एक ही घर में देव और दानव का बड़ा परिवार। एक ही कश्यप ऋषि के घर में पैदा हुए देव और दानव, एक ही घर बना देव दानवों का परिवार, एक ही घर में बना देव दानवों परिवार, देव और दानव का परिवार। नाग और दानव से लेकर के सारे ग्रंथों में वर्णित होने वाले सारा संसार कहा
द्वैत संसार बनने कहा। कैसे माया ने किया इशारा, कैसे माया ने किया इशारा, कैसे माया ने किया इशारा। सबको आपस में लड़ाकर, सबको आपस में लड़ाकर, तब भक्षण हेतु काल को बुलाया, तब भक्षण हेतु काल को बुलाया, तब भक्षण हेतु काल को बुलाया, तब भक्षण हेतु काल को बुलाया। सारे नागों से लेकर के, सर्पों से लेकर के, गरुड़ों से लेकर के, एक दूसरे का शत्रु बनाया, एक दूसरे का शत्रु बनाया। तेरे माया तेरी गजब कहानी, तेरे माया तेरी अजब गजब कहानी। देखो कितने ही ऋषि मुनियों का तप भंग करके है, और तुम न जाने क्या क्या सृष्टि, किसी सृष्टि को पैदा किया। एक ही दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे महान दैत्यों को, राक्षसों को जन्म दिलवाया, और एक अदिति के गर्भ से इंद्र को जन्म दिलवाया। कैसे इंद्र और देवताओं का युद्ध रचाया, कैसे इंद्र और राक्षसों का युद्ध रचाया। जन्म जन्मांतर पर्यंत, युग 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 पर्यंत, कल्प कल्पांतर मनवंतर मध्य, कैसा कैसा उद्यम मचाया, कैसा कैसा संग्राम रचाया। कोलाहल चारों ओर ब्रह्मांड में, कोलाहल सब ब्रह्मांडों में, नहीं जा पाया कोई अंड पिंड ब्रह्मांड के पारा, नहीं जा पाया कोई अंड पिंड ब्रह्मांड के पारा। देखो काल ही सबको खाया, देखो काल ही सबको खाया। बड़े बड़े राक्षस दानव दैत्य काल ने रचाया है, बड़े बड़े दैत्य दानव राक्षस काल ने रचाए। कैसे कैसे कौतूहल संसार में रचाया, कैसा कैसा कौतूहल संसार में रचाया। देखो कैसे कैसे भाव इस माया ने न जाने कहाँ कहाँ क्या किया, क्या करवाया, परंतु करवाया उन्हीं का जो मलिन कर रहे थे। जो भगवान का यथार्थ सत्य भक्ति करता था, उस प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। जो भगवान की सत्य भक्ति कर रहा था, उस ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ा। परमात्मा ने अपने भक्ति का आदर्श में प्रहलाद और ध्रुव को प्रकट किया। प्रहलाद और ध्रुव के माध्यम से संसार को भक्ति का रहस्य बताया, और देव ऋषि नारद के को प्रकट करके अपने मन के अवतार में संस्थित करके ब्रह्मांड में सबको भक्ति पाप पुण्य के विषय में बतलाया।
देखो कोई पार नहीं इसका, माया है, काल का संसार है। जो परमात्मा को सत्य मन से नहीं देह करेगा, केवल अपनी जो है मनोकामनाओं की, संसारिक मनोकामना के पूर्ण करने के लिए भगवान को भजेगा। भगवान को तो भगवान के लिए ही भजना चाहिए। ये तो क्षणभंगुर संसार है। अभी स्वादिष्ट भोजन बनाओ, 2-3 घंटे में उसमें सड़ान आ जाती है, इसकी कोई ताकत नहीं है। भजन करो, भजन में रमण करो। आत्मा का भोजन तो परमात्मा का ही भजन है, उसमें दुर्गंध नहीं आती। वर्षों तक, सदियों तक उसमें जो है सड़ा नहीं आती। कोई मंत्र जाप करो, भगवान का नाम स्मरण करो, भक्ति करो, और उससे जो भोजन तैयार होता है, आत्मा का जो भोजन, आत्मा की जो तृप्ति होती है, वो हमेशा के लिए तृप्ति होती है। और संसारी सकल पदार्थों से, अन्न से, फल से, सब्जी से, दालों से जो तुम भोजन तैयार करते हो, उसमें तो घंटे में सड़ान आ जाती है, बदबू आ जाती है। परंतु भगवान की भक्ति में बदबू नहीं आती है, भगवान के सुमरण में बदबू नहीं आती है। इस कारण जो है सब लोग जगह देखो कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए। देखो कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए, कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए, कैसे कैसे ज्ञानी जग में। अपने आप तो जग भंवर में फंसे और सबको फंसाए, अपने आप तो अटके अटके सबको भी अटकाए। कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए, कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए। अपने आप तो जग भंवर में फंसे, अपने आप तो जग में फंसे और सबको भी फंसाए, और सबको फंसाए। तर्क वितर्कों की श्रृंखला को बता करके, तर्क वितर्क की श्रृंखलाओं को बता करके सबको भटकाए। अपने आप तो भटके भटके सारे जग को भटकाए, अपने आप तो भटके भटके सारे जग को भटकाए। कैसे कैसे ज्ञानी जग में, कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए। अपने आप तो जग भंवर में फंसे, अपने आप तो जग भंवर में फंसे और सबको भी फंसाए, और सबको भी फंसाए। अपने आप तो अटके अटके और सबको भी अटकाए। अपने आप तो भटके भटके और सबको भटकाए। एक ही सूर्य के नीचे सब तपते, एक ही सूर्य के नीचे सब तपते। एक ही धरती में सब रहते, एक ही धरती में सब रहते। फिर भी ये अज्ञानी जन, फिर भी ये अज्ञानी जन न जाने क्या क्या कहते, न जाने क्या क्या कहते, न जाने क्या क्या समझाते, न जाने क्या क्या समझाते। एक ही सूर्य के नीचे सब तपते, एक ही सूर्य के नीचे सब तपते।
एक ही धरती में सब रहते, एक ही धरती में सब रहते, फिर भी न जाने क्या क्या ये समझाते, फिर भी न जाने या क्या क्या कहते, फिर भी न जाने क्या क्या करते। एक ही धरती का जल सब पीते, एक ही धरती का ये सब जल पीते, एक ही पवन पानी लेते, एक ही पवन में ये सब सांसें लेते, एक ही पवन से ये सब सांसें लेते। देखो कैसे कैसे ये समझाते, देखो ये क्या नहीं क्या क्या कहते, एक ही मुँह से सब भोजन करते, एक ही मुँह से सब भोजन करते, ये कही सब ये गणेश द्वार से शौच करते, एक ही ये गणेश द्वार से सब शौच करते। देखो ये कैसे कैसे भाव बनाते, सब ही अन्न खाते, फल सब्जियां खाते, कोई कोई तो फिर भी न जाने क्या क्या कहते हैं। देखो सबका मुंह एक जैसा है, एक मुंह से खाते गणेश द्वार से निकाल देते हैं। अब देखो, और चमड़े के थैले को भरने के लिए इतनी लड़ाइयाँ, तो ये चमड़े के थैले का व्यवस्था जो है खाते जाते हैं, चमड़े के थैला भरते जाते हैं और फिर गणेश द्वार से निकालते। और एक दिन गणेश द्वार यदि हड़ताल करते कि मैं सोच को बाहर निकालूं तो क्या आफत होती है, क्या हालत होगी। वो तो बेचारा जो है मजबूर है, कोई खा रहा है तो दूसरा बाहर निकाल रहा है, उसका उल्टा सुल्टा खाए, जिम्मेदारी उसको बाहर निकालने का। तो ऐसे ऐसे भाव संसार में, ऐसे ऐसी व्यवस्था संसार में, और एक ऐसे शरीर की, दिव्य शरीर की भी व्यवस्था है जहाँ इन सब की आवश्यकता नहीं होती। वो दिव्य शरीर परमात्मा के भजन से, परमात्मा की देन है, जो परमात्मा से जो है उसको मांगेगा वो उसको मिलेगा, जो परमात्मा से दिव्य नेत्र मांगेगा तो उसको सब कुछ सही नजर आएगा और सब कुछ उसका सामने दृश्य जो है, सब प्राणी जो है परमात्मा में दिखेंगे, तब किसी से कोई राग द्वेष नहीं होगा। अब देखो कितनी जो है प्रबल माया है, कितनी प्रबल माया है। इस माया ने हिरण्यकश्यप को उद्यमी मना बनाया, इस माया ने हिरण्याक्ष को बड़ा उद्यमी बनाया। इस माया ने न जाने क्या क्या कारनामे किए, माया सबको बहकाती है, फुसलाती है, नैन मटकता करके अपनी ओर आकर्षण करती है, आकर्षित करती है और सबको फिर काल के हवाले करती है। ये माया माता बनकर मोह माया रचाए, ये माया माता बनकर मोह माया रचाए, ये माता मोह माया बनकर ममता रचाए। यह अपने बोध के शिशु को
संसारिक विष भरे असनों से दूध पिलाए। यह माया तेरे गुण की फांसी लेकर के, यह माया तेरे गुण की फांसी लेकर सबके गले में तेरे गुण की फांसी पहनाए। देखो देखो कितनी अजब कहानी, किस किस की चीज ने बड़े बारी हानि। त्रेता में मंत्रा को उकसाया, त्रेता में मंत्रा को उकसाया। वशिष्ठ ऋषि से राम राज तिलक का मूर्त निकलाया। सारे वशिष्ठ ऋषि के मति फेरे, उसको शुभ मुहूर्त राज तिलक का बतलाया। पर जब माया ने चक्कर चलाया, जब माया ने अपना चक्कर चलाया, उसे राज तिलक के मुहूर्त में भगवान राम को वनवास कराया। उसी राज तिलक के शुभ मुहूर्त में भगवान राम को वनवास कराया। शंभु शिव जी चाहते थे अपने तराई क्षेत्र में बसने का। नदियों के संगम में गंगा नदी के किनारे वाराणसी में रहने आए। देखो माया ने कैसा चक्र चलाया, शिव जी को निर्जन कैलाश में भेजकर ठंडी ठंडी ठंडे ठंडे शीत अति शीत वाले हिमालय कैलाशवासी बनाया। शुरू में ठिठुर ठिठुर कर योग ध्यान लगाया। कोई भी कन्या देने को शादी रचने को तैयार नहीं हुआ। भस्म रचाकर और उस बेहवान कैलाश में कहां से जलाने के लिए लकड़ियां भी कहां से देते, वहां तो पेड़ होते नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, हिम हिम है, हिमाच्छादित है। महाहिमालय कैलाश में ठिठुर ठिठुर कर ठंड में अपना योग ध्यान रचाया। कहाँ सैकड़ों सहस्रों भक्त बनारस में, वाराणसी काशी की धरती में उनको नमन करने आते थे। और बेहबान कैलाश निर्जन कैलाश में कौन मिलने जाएगा, कौन वहाँ मिलने जाएगा। तब एक ही सिद्धांत बनाया, योग ध्यान में समाधि लगाए। योग ध्यान की समाधि लगाकर युगों तक समाधि जमाई। सारी शक्तियाँ प्राप्त करके, सारे शक्तियों दिव्य शक्ति को प्राप्त करके तब अपनी ठंड भगाई, तब अपनी ठंड भगाई।
गोबर के उपले भी कहाँ आते, भस्म के लिए राख भी कहाँ से आते, कहाँ से काष्ठ जलाते जो अपने शरीर पर भस्म लगाते। इस माया ने कैलाशपति शिव शंभो को, इस माया ने कैलाशपति शिव शंभो को, देखो कितनी ठंड में ठिठुराया, देखो कितनी ठंड में ठहराया। इस माया ने देखो क्या क्या कर तब दिखाए, इस माया ने देखो क्या क्या कर तब दिखाए। शिव पार्वती कैलाश छोड़ करके बद्रिकाश्रम आए, शिव शंभो शिव पार्वती बद्रिकाश्रम आए। 6 मास ही हिमाच्छादित था, 6 मास में मौसम ठीक ही रहता था। कुछ दिन ही बद्रिकाश्रम में आसन जमाया, ध्यान योग किया, सब कुछ किया। तब तक माया ने विष्णु को उकसाया, तब माया ने विष्णु को उकसाया। जा करके अबोध बालक बन करके बद्रिकाश्रम गए। माया भी बालक रूप धारण करके भगवान विष्णु ने शिव पार्वती को नमन किया और उन्होंने कहा, नहीं समझ पाए ये भगवान विष्णु का चल्या रूप है, मायावी रूप है। और बोल बैठे दोनों दानवीर बोल बैठे, क्या बच्चे तुझे क्या चाहिए, तू यहाँ क्यों आया है, इतना कोमल बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा तू यहाँ क्यों आया है। तब मायावी बाल भगवान विष्णु ने कहा, हे माता, मुझे यह जगह बहुत प्यारी लगी है, यहाँ पर गर्म कुंड भी नहाने के लिए है, देखो धूप भी बहुत जल्दी आ जाती है, मुझे ठंड लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर तप करूँ, मैं भी अपने बालपन में से यही तप करूँ। तब माता बनी बड़ी दयालु, तब पार्वती माता बनी बड़ी दयालु। तू भी यहाँ पर तप कर ले, तू भी यहाँ पर जप कर ले, तू भी यहाँ पर ध्यान कर ले। बहुत समय तक पार्वती माता शिव के संग और बाल रूप भगवान विष्णु के साथ वहाँ तप करते रहे। अब उन्होंने कहा, बालक अब तो हिम गिरने लगे, हिमपात होने लग गया है, तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ, तुम्हारे बस का यहाँ नहीं है। पर बाल ने बाल हट कर दिए, भगवान विष्णु बाल हट कर दिए, नहीं माता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तब माता ने विचार बदला, तब शिव शंकर ने विचार बदला, पुनः अपने निर्जन कैलाशवासी बने, पुनः निर्जन हिमाच्छादित हो 12 महीना हिमाचल क्षेत्र हिमापात वाले क्षेत्र में
महाहिमालय कैलाश में चले गए। देखो माया ने कैसे कैसे चक्कर चलाया, देखो माया ने कैसे कैसे चक्कर चलाया। अब भगवान विष्णु ने वहाँ पर एकाधिकार जमाया, तब भगवान विष्णु ने वहाँ पर एकाधिकार जमाया। तब लक्ष्मी को लगा कि भगवान विष्णु अति तप कर रहे हैं, ये भूख प्यास में कैसे रहेंगे। तब बद्री फल के रूप में, बद्री वन के रूप में लक्ष्मी ने अपना विस्तार किया। तब बद्री तुलसी रूप में लेकर के, बद्री वन के रूप में, बद्री तुलसी के रूप में, कुछ उस सुकन से, कुछ बद्री फल के रूप में, जो बद्री फल कहलाते हैं वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तब माता लक्ष्मी ने अपने पतिदेव को इस ढंग से तपस्या में सफल बनाया। देखो कौन माया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं राज तिलक का भगवान राम का, और मंथरा को जो है उकसाया कि तू 2 वर का ब्याह दिला और कई की जयमती हरण कर ली। कैसे माया ने कई ही मंथरा की मति हरण किया, और इस प्रकार से 2 वरदान मांग करके देवासुर संग्राम में जब दशरथ का रथ का पहिया उसके कील निकल गई थी, उसकी अटारी निकल गई थी, तब उस देवासुर संग्राम में अपने पति को विजय दिलाने के लिए, उस रथ को सही करने के लिए उसने उसके छेद में, रथ के छेद में अटारी बन करके तब कील अपनी उंगली घुसा दी थी। देखो वही उसने अपने पति की जान बचाए, अपने सुहाग की रक्षा करी, कौन सी बड़ी बात थी, ये तो पत्नी का धर्म होता है। परंतु माया ने उत्सुकाया कि तो इसके बदले में जो है इनसे जो वरदान मांग, 2 वरदान भविष्य के लिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि भाई इसके बदले में तूने मेरी जान बचाई है, तूने विजय बनाया मुझे, इसके बदले कुछ मांगेगी? अरे भाई तेरे पास तो सब कुछ है, चक्रवर्ती राजा दशरथ तेरे पास है, सब कुछ है, तुझे क्या चाहिए? दशरथ तेरे पास है, तेरा सुहाग तेरे पास है, जीव से। परंतु माया ने उससे 2 वरदान भविष्य की रूपरेखा तैयार कर ली माया ने कि ले लो, 1 वरदान एक बजाय 2 ले ले, पर मैं भविष्य मांगूंगी इन वरदान को भविष्य। और वही 2 वरदान भविष्य में जो है राजा दशरथ के मृत्यु का कारण बने, और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की मति हरण करके और उसको शुभ मुहूर्त निकालने के लिए क्या आवश्यकता थी? जब दोनों भाई पूरा परिवार एकत्र हैं, घर में नहीं है, छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हुए हैं, क्या आवश्यकता थी समय जो है राज तिलक करने की? पर माया ने चक्कर चलाया परिवार में भेद प्रकट करने के लिए, और उनका जो है राज तिलक से दूर करने के लिए माया ने जो है, क्योंकि ये यहाँ ही रहेंगे, और कहा गया है कि वो सरस्वती को जिम्मेदारी दी, पर सरस्वती भी माया बन करके आए। सरस्वती तो सच्ची होती है, पर माया बन करके आए, जिव्या में बस गए। एक दासी ने कितनी हिम्मत पड़ी कि रानी को जो है उसको उकसाए, मृत्यु दंड के योग्य थी। तो कौन होते उकसाने वाले? तो झाड़ू पोछा करने वाली है, नौकरानी है, रानी का श्रृंगार करने वाले, भोजन बनाने वाली दासी है। परंतु देखो सबका दिमाग फिर गया
राजा को उसे दंड देना चाहिए था कि ये घर को बर्बाद कर रही है, हमारे राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है, राष्ट्रलक के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करे। वो नहीं आया दिमाग में, सबकी मति फेर दी माया ने। अब जब माया ने मति फेर दी सबकी, सब उसी पर चल बैठे। और दशरथ भी कहे बेटा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माया के शब्द हैं, यथार्थ शब्द नहीं है, माया के शब्द हैं। तो क्या रघुकुल ऐसा बोलता है कि जेठे लड़के को जो है जंगल भेज दो, उसको राजपट मत दो, ज्येष्ठ पुत्र को तो ही राज तिलक करने का, उसका तो राज्य में अभिषेक होता था। ये तो रघुकुल रीति थी, ये तो उसमें रीति थी कि ज्येष्ठ पुत्र को जो है राजा बनाया जाएगा। परंतु माया ने कैसे चक्कर चलाया, सबके बुद्ध में पर्दा पड़ा, परिवार पूरा इकट्ठा नहीं है, भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हुए हैं। और ऐसे समय पर उन दोनों छोटे भाइयों ने उन्होंने क्या कसूर किया कि जो उनकी अनुपस्थिति में वो भगवान राम का जो है राज तिलक भी नहीं देख पाते। कैसा चक्कर चला है। बड़े आदर्श राजाओं के यहाँ ये कहानी हुई। ये सब माया ने चक्कर चलाया, माया ने चक्कर चलाया, माया ने देखो कैसा चक्कर चलाया। पंचाग्नियों से बनी हुई, पंचाग्नियों से बनी हुई राजा द्रुपद की यज्ञ कन्या द्रौपदी को काल रूप बनाया, कौरव पांडवों का काल रूप बनाया। रासुय यज्ञ किया अपने ज्येष्ठ ससुर के पुत्रों को जाओ, रासुय यज्ञ कहा महल इतना अनोखा अचंभित करने वाला, इतना भव्य ढंग से बनाया कि जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई दिया। जब दुर्योधन उस महल में प्रवेश करा तो थल समझ करके जल में जय डूब गया, उसके पैर बढ़ गया। तब कवाक्ष के मध्य बैठ करके द्रौपदी माया के उकसाने पर कहती है और उनकी ही मजाक उड़ाने लग जाती है। खिड़की में बैठकर बोलती है कि अंधों के अंधे ही होते हैं। बताओ, माया ने एक शब्द कहला करके उसको उकसा करके एक ही शब्द ने पूरा महाभारत रचा दिया। किसी शब्द से महाभारत हुआ कि अंधों के अंधे होते हैं। मैं देवर भला हूँ, कोई कोड़ी को कोड़ी बोले नहीं बोला जाता है। तो ऐसा जो है द्रौपदी के दिमाग में भर गया और हंस हंस के बोले अंधों के अंधे होते हैं। जब महल उसी ढंग का बना हुआ है, चुपचाप रहना चाहिए था। परंतु माया ने जो है द्रौपदी को काल बना दिया, द्रौपदी को काल बना दिया। क्या 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 चक्र उससे ये कहलावा दिया। तब दुर्योधन ने प्रतिज्ञा करी, मैं इस अपमान का बदला लूंगा और बहुत बड़ा भारी बदला लूंगा। जबकि पंचाग्नियों से, जबकि यज्ञ पुत्री थी, वो यज्ञ करके निकली थी या हवन कुंड से निकली थी, वो काल बन गई। तो माया का कितना बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर है। अब संसार में लोग कहते हैं सत्य अहिंसा की बात करते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं। माया सब हरण कर लेती है और इस प्रकार से हरण कर लेती है कि समझ में नहीं आता है। तो इसी प्रकार से देखो दुर्योधन का भी क्या सोचा। धर्मराज को, जो धर्मराज की पदवी जिसकी है, उसको धर्मराज बोल रहे हैं युधिष्ठिर को। और धर्मराज जुआ खेलने के लिए, दूध क्रीड़ा खेलने के लिए तैयार हो रहा। और दूध क्रीड़ा में जो है कोई नारी कोई सामान थोड़ी है, वस्तु थोड़ी है, रुपए पैसा थोड़ी है, वो तो घर की इज्जत है, पूरे कुल की इज्जत है, उसको भी दांव पर लगा रहा। कैसी बुद्धि धर्मराज युधिष्ठिर की हरण की। उस समय को
युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। अब उसकी बुद्धि हरण कर दी कि भाई तुम पहले तो तुम धर्म का उपदेश करने वाले लोग, धर्म पर चलने वाले जुआ कैसे खेल सकते हो, दूध क्रीड़ा कैसे खेल सकते हो। और एक बार हार गए थे। धृतराष्ट्र ने जो है फैसला कर दिया था कि चलो सब कुछ माफ कर दिया। दोबारा फिर शकुनी के कहने गए, उधर से शकुनी को उकसाया और इधर से इनको उकसाया, चलो भाई राजपूत हो, क्षत्रिय हो, जुआ चलता है, जुआ खेलेंगे, दूर देखने, वो क्षत्रिय भी क्या है। तो आज भी जो है संसार में जिस दिन जो है लक्ष्मी का पूजन होता है, दीपावली आते, उस दिन जो बड़े बड़े जो है मूछे धारी वाले लोग जुआ खेलते हैं। लक्ष्मी का पूजन करने के बजाय जुआ खेलते हैं, दूध क्रीड़ा खेलते हैं, जुए में जो है रुपए धन हार जाते हैं। और वो कैसा धर्मराज रहा होगा, वो कैसा युधिष्ठिर रहा होगा जिसने जो है अपनी पत्नी को जो ही जुए में लगा दिया। बताओ, वो कोई शर्त की बात है? वो जुए में लगाने वाली चीज है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई धन है? वो एक देवी है, उस कुल की देवी है, उसको ऐसी दुर्बुद्धि है। और फिर और अधिक दुर्बुद्धि किसको बैठी? दुर्योधन को। जुआ हारने पर अपने कुलवधू को परिसभा में ला करके दुशासन घसीट करके ला रहा है और उसका चिर हरण कर रहे, वस्त्र हरण कर रहे। यदि उसकी भक्ति नहीं की होती है द्रौपदी की है, क्योंकि उसने की एक भक्ति कर रखी थी, उसने एक महात्मा संत की सेवा कर रखी थी। जब एक संत कहीं पानी में डूब रहा था, नदी से बाहर नहीं आ पा रहा था, उसका जो अंगोछा वो जो है निकल गया था। जब उसका वस्त्र निकल गया था, जो हो उसका पहनावा था ना, तो निकल गया, बह गया। तब द्रौपदी ने देखा, वो भी नदी के किनारे अपने सहेलों के साथ पहुंची थी। तब उसने अपने धोती का पल्लू निकाल करके और तब महात्मा की ओर फेंका था, और वही पल्लू उसने महात्मा ने अपने जो है गुप्तांग में पहन करके बांध करके तब नदी से बाहर आया। उसने कहा, आज एक साड़ी का पल्लू, एक धोती का पल्लू, संकट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर, इज्जत का हरण होने पर, हे बेटी ये तेरी रक्षा करेगा। सत्य वचन संत के हुए, महात्मा के हुए। भगवान भी कहाँ से मदद करते हैं, द्वारकाधीश वासुदेव भी कहाँ से मदद करते। यदि उसका पुण्य ने क्या होता, भगवान तो जो पुण्य किसी का क्या होता उसका फल ही देते हैं। द्रौपदी कहा अपनी यौवन अवस्था में है, बालिका अवस्था में एक पुण्य कर रखा था राजकुमारी के रूप में, उसका वस्त्र दान कर रखा था, इज्जत दान कर रखी थी। तब भगवान उसी में से, भगवान अन्यत्र कहीं से नहीं, उसी में से भगवान लौटाते हैं। तो उस साड़ी के पल्लू को याद करके द्वारकाधीश वासुदेव भगवान ने उसका चीर बढ़ाते गए। दुशासन थक गया, हार गया, नीचे धराशायी हो गया। पर साड़ी का पल्लू, साड़ी का जो है चीर हरण वो पूरा नहीं हो सका। देखो कैसे कैसे राजपाट करने वाले, कैसे दादा परदादा वहाँ पर बैठे हुए हैं। चाहे कुलबुद्धों का चीर हरण हो रहा, इज्जत का हरण हो रहा, वस्त्र उतारे जा रहे हैं, उसको नग्न किया जा रहा है। तब भीष्म कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल पाए। पांचों पांडव गर्दन नीचे करके, सिर झुका करके ऊपर नहीं देख पाए। क्या भीम की गदा उसी समय दुर्योधन को नहीं मार सकती थी? क्या उसके बाण उस समय
दुर्योधन का वध नहीं कर सकते थे क्या अर्जुन के बाण उस समय दुशासन और दुर्योधन को नहीं मार सकते थे क्या भीष्म के बाणों से उनका संहार नहीं हो सकता था। एक से महावीर वहां थे, माया ने कैसे चक्कर चलाया, सब उसके अधीन हो गए हैं। ये कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है तुम कुलवधु का जुआ हारने पर कुलवधु का हरण करोगे, और तुम कुलवधु को हिस्टर ने कौन सा शास्त्र पढ़ा, धर्मराज ने कौन सा शास्त्र पढ़ा कि तू जुए में तू द्युत क्रीड़ा में है अपनी कुलवधु की इज्जत को दांव पर लगा दे। कौन से शास्त्र थे, कौन सी मर्यादा थी, ये सब मर्यादा हरण होने का कारण माया ने सब करवाया। देखो माया ने ये सब कुछ करवा करके काल को भोजन लगाया, उसको भोजन को पूरा भोजन बना दिया, काल का भोजन बना दिया। देखो उसको आहरण के लिए काल को जो है मौका मिल गया। अब उसे तो भयानक दृश्य देखो, बदला लेने वाले में कैसे, जब गदा युद्ध में दुशासन को जो है मार रहे हैं, दुशासन को भी मार रहे हैं, कैसे इंसान रहे होंगे। कल्पना करो, उस श्लोक पर ध्यान करो, ध्यान दो कि वह जो है दुशासन को मार करके उसकी खोपड़ी तोड़ करके और फिर अपने अंजुल में उसका रक्त भर करके ले जा रहा। और द्रौपदी ने कैसी प्रतिज्ञा की, जिसने मेरा चेहरा हरण किया, मेरे बालों को पकड़ कर घसीट करके राजसभा में लाया, मैं तब तक जो है अपने जो है नहाऊंगी नहीं, अपने केसों को नहीं धोऊंगी, मैं उसके रक्त से ही, दुशासन के रक्त से ही अपने बालों को सींचूंगी। क्या रूप रहा होगा माया का, काल का, क्या बेभत्स्य दृश्य रहा होगा। समझो इस बात को, समझो इस बात को। और सब भगवान कहीं दूर से किसी को कुछ नहीं देते, जो जो करेगा उसी में से उस पुण्य को लौटाएगा। द्रौपदी का पुण्य इज्जत पर काम आ गया, तभी नाश होना था, नाश होना था। और इस प्रकार से दुर्योधन बड़े बड़े स्वप्न पाल बैठे थे कि मैं जो है बिना युद्ध के, उन्होंने कहा 5 गांव तो दे दो, नहीं 5 गांव भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। दिल भरा भूमि न देने वाला, दिल भरा भूमि न देने वाला, सारे भूमि छोड़ चला, दिल भरा भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, दिल भरा भूमि न देने वाला, भूमि छोड़ चला, दिल भरा भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, दिल भरा भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, दिल भरा भूमि न देने वाला, सारी भूमि। राज मुकुट को चाहने वाला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, दिल भर भूमि न देने वाला, सारे भूमि छोड़ चला, दिल भर भूमि न देने वाला, सारे भूमि छोड़ चला, दिल भर भूमि न देने वाला, सारे भूमि छोड़ चला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर
बराबर जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। बताओ, वो सारी भूमि छोड़ चला, राज मुकुट को कि मैं जो है पूरा राजपाट करूंगा, धूल की चादर, गर्द गुबार में पड़ा है, गर्द गुबार, धूल ही धूल है वहां पर। जब उसको जो है भीम ने जो है उसको जो है गदा युद्ध में जो है मारा उसके, और गदा नियमों का जो है उल्लंघन किया, उसके जांघों को तोड़ा। तो नियम ये बोलता है कि मतलब कमर से नीचे जो है नहीं मारना है, नहीं तो खड़ा कैसे होगा योद्धा। परंतु उसने याद दिलाया भाई, जब वहां पर जो है आते हैं बलभद्र, आते हैं बलराम, आते हैं, वो तीर्थ यात्रा में चले गए थे, वो वहां पर पहुंचते हैं, भाई ये क्या क्या तुम दोनों मेरे शिष्य हो? उन्होंने कहा भाई इन्होंने निहत्ते और 16 वर्ष के बालक पर अभिमन्यु को जो निहत्ते अभिमन्यु को इन्होंने 7 महारथों ने मुझे मारा था मिलके। तब इनका विवेक कहाँ गया था, इनका युद्ध का नियम कहाँ गया था, याद दिला दी। बलराम चुप हो गए। तो देखो क्या कर रही माया, माया को देखिए, किसी के साथ भी कर सकती है। पिता पुत्र में बैर उत्पन्न कर सकती है, माता पुत्र में जो बैर उत्पन्न कर सकती है, समाज में जो है बैर राग द्वेष उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखो, जब समाज में ऐसी कोई बात होती है, और जब कोई ऐसी बात होती है जब ज्ञान की जरूरत पड़ती है, चारों तरफ भगवान के उपदेश ही उपदेश हैं, चारों तरफ भगवान उपदेश दे रहे, हर समय उपदेश दे रहे। और किस ढंग से उपदेश दे रहे हैं कि क्या क्या करके जो है लोग ऊंचे ऊंचे महल बनाते हैं, रहने के लिए मठ मंदिर बनाते हैं, भगवान का भजन करने के लिए हैं, ऊंचे ऊंचे महल बनावे, गारा कीचड़ एकत्र करके, कंकर पत्थर जोड़ करके ऊंचे ऊंचे महल बनावे, ऊंचे ऊंचे मठ मंदिर बनावे। ते मंदिर सब खंडर पड़े, ते मंदिर छोड़कर पल भर में गए सब छोड़, ते मठ मंदिर पल भर में गए सब छोड़। हंस निकल गया, हंस निकल गया काया कुटिया से, काया के महल से, काया के मंदिर से, ते मठ मंदिर महल सब खंडर पड़े। हंस निकल गया, छोड़ गया गारा कीचड़ गारा, वो पार्थिव शरीर छोड़ गया है, वो अपने आप चला गया है। हंस निकल गया अपने दिव्य परमात्मा की सैर सपाटे में, परमात्मा के शरण में जाने के लिए हंस निकल गया। इस अधम देह की काया कुटिया के महल को छोड़ करके, और छोड़ गया कीचड़ गारा, वो पार्थिव शरीर। अब वो पार्थिव शरीर पर देख तो कितनी जो है बात बनती है। इसको उत्तर दिशा, कोई कहता उत्तर दिशा में सिर करो, कोई कहता दक्षिण दिशा में सिर करो। ये यमलोक को जा रहा है, दक्षिण दिशा में सिर करो, इधर पैर करो, उधर पैर करो। इसको 5 पिंड दान करो, इसको सोने का हिरण दो, इसके कानों में सोने के कतरे दो, और इसके मुंह में भी सोने के कतरे दे दो, और इसके कानों में रुई में डाल करके सोने का हिरण दे दो। देखो गारा कीचड़ है, वो पार्थिव शरीर है, कुछ नहीं उसमें, वो प्राणी चल गया। कौन सोना पहनेगा भाई? और जिस प्राणी को तुम सोना नहीं दोगे तो प्राणी पैदा नहीं होगा। इतने जानवर भालू पैदा होता है, उसको कौन बाहर देता है भाई? उसके लिए कौन शुद्ध होता है? इतने कुत्ते बिल्ली सब जो संसार में पैदा हो रहे, शेर पैदा हो रहे, उनके लिए कौन शुद्ध होता है जी?
उनका क्रियाकर्म कौन करता है, कौन क्रिया में बैठता है? सब प्राणी। मकान जो है छूट गया, उस मकान को जो है दुर्गंध न आए उसको जाया जाता चिता में जो है दहन कर दो, बात पूरी हो गई। बाकी जो कर्म वो कर गया, कर्म अपने साथ ले गया, गारा कीचड़ यहाँ छोड़ गया, पार्थिव शरीर छोड़ गया, पड़ी मकान को छोड़ गया। ये चलता फिरता मकान है, ये तो चलता फिरता मकान है, चलता फिरता मंदिर है। संसारिक भाषा में मकान समझो, काया कुटिया इसलिए बोलते हैं, वो अच्छी भाषा है। कुटिया में बैठ करके जो भगवान का भजन होता है, मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है। मकान सब जगह चलता रहता है, कितनी सुविधा भगवान ने दी, परंतु उस पर भी दुनिया भर के जो है नियम हो जाते हैं, उपनियम हो जाते हैं, स्थानीय नियम उपनियम हो जाते हैं। और देखो जितने दिन तक जो है पूरा वर्ष बढ़ता है, जब तक उसकी बरसी का दिन नहीं आता तब तो कोई तो मंदिर जाता, ना कोई किसी मठ में जाता, ना कोई किसी गुरु के स्थान में जाता। अरे भाई उसके लिए प्रार्थना करो जगह जगह जा करके, हे भगवान इसको सदगति दे। सदगति तो उसको उसके कर्मों से मिली गई होगी, कोई दूसरा आदमी इसमें कुछ नहीं जोड़ सकता है। पर देखो काल प्रतिनिधियों ने कैसे कैसे नियम बनाए, उपनियम बनाए हैं। देखो गौ माता का दूध पीते हैं, उसका क्रियाकर्म कोई नहीं करता, उसकी क्रिया पर कोई नहीं बैठता। घर में कुत्ता है वो मर जाएगा, कौन उसका क्रियाकर्म करेगा भाई? उसके लिए कोई बाल नहीं काटता। तो जब तुम बाल नहीं दोगे तो किस उस प्राणी को कोई बाल बिना बाल के पैदा होगा, वो गंदा पैदा होगा, उसके कभी बाल ही नहीं जमेंगे। तुम्हारे देने लेने पर भगवान की अपनी व्यवस्था है। इसलिए अपने स्वार्थ में तुम अपने साथ जिसका संबंध है, देखो जब तक उसकी कमाई खाते हैं वो संसार में रहता है। सब कहते हैं अभी जो है सुबह गया है रोजगार पर, शाम तक घर न आया, देर रात हो गई, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। दूर देश परदेश कहीं नौकरी चाकरी करने गया है, रोजगार करने गया है, या कृषि कर्म में कहीं भी कारखानों में काम करने गया है। सोचते विचारते हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही प्राणी जब स्वप्न में आता है वो दिखाई देता अपने चित्तवृत्तियों के हिसाब से, तो उन्हें डर डरने लग जाता है, ये अधोगति में चला गया, न जाने क्या क्या होगा, न जाने किस दशा में होगा, यमराज इसका क्या हाल कर रहा होगा, इसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शरीर के प्रभाव में आकर काया कुटिया में रहते हुए सब भूख प्यास तो मन के विकल्प हैं, मन का भोजन है, वृत्तियों का भोजन है, इंद्रियों का भोजन है। आत्मा का भोजन तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का दर्शन है, दिव्य दर्शन है, परमात्मा के आनंद में रहना है। परमात्मा के नाम से, परमात्मा के दर्शन से, परमात्मा की शरण प्राप्त होने पर आत्मा तृप्त हो जाती है। भगवत गीता बताती है कि वह न तो जलती है, न मरती है, अजर अमर है। वो भोजन भी नहीं करती है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी खाट खटोले बिस्तर, ये सब सामान बिस्तर किसके लिए दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? वहाँ तो परमात्मा का इतनी बड़ी व्यवस्था है कि सूक्ष्म शरीर यदि मिल भी गया है तो उसका तो वहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। क्या गाय को कोई तुम वस्त्र देते हो, कंबल देते हो, या कुत्ते को कोई कंबल देते हो, या उसके मरने पर तुम किसी कर्मकांडी पंडित को बुलाते हो, क्या उसके तर्पण देते हो, क्या उसके पिंड तुम देते हो, क्या तीर्थ स्थान उनके पिंड देते हो? इस कारण कहा गया है, इस कारण समझाया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, काल वाणी के चक्कर में मत रहो। काल के प्रतिनिधि जो बोलते हैं वो सब असत्य है, वो सब झूठ है, वो मिथ्या है। भगवान यही समझाते हैं, वेद स्वरूप हो भक्त यही समझाते हैं, ज्ञान रूप सत्य रूप साधु संत महात्मा ऋषि लोग
ये समझाते हैं। देखो तुम क्या सोचते हो विचारते हो, ये तो ऐसी बात हो गई। 4 जना गए तीर्थ पर गए 4 जना, कामी क्रोधी चित चंचल मन चोर। पाप तीर्थ व्रत करके पाप काटे नहीं, लादे पाप 10 मन हो। 10 मन पाप औलाद के जगह जगह घूम के, जगह जगह झूठी कार्रवाई करके, झूठी भक्ति करके और जगह जगह करके ठग करके, तब ठग काल ने क्या क्या नियम उपनेम बनाए। किसी का कोई प्रमाण नहीं, किसी का कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई सच्चा आनंद नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं। क्या भगवान तुम्हारी राशन का भूखा है? क्या सूर्य तुम्हारे जल से को पिएगा? वो तो सारा जल वैसे ही पी रहा है, समुद्रों का जल पी रहा है बारिश हो करके। तुम उसको क्या जल चढ़ाओगे? वो तो स्वयं सारा जल पी रहा है। इतने बड़े बड़े समुद्रों का, नदियों का सब जल सूख रहा है। वो सबका जल पी रहा है, सब समुद्रों को सूख रहा है। फिर सारे वाष्प बन के बादल बन कर गए, फिर तुम पर ही कृपा होती है, तुमको वापस लौटा देता है। इस कारण कहा गया है तीर्थ गए 4 जना, कामी क्रोधी चित चंचल और मन चोर। कामी क्रोधी चंचल चित वाले और चोर मन वाले, और पाप काटा नहीं, लादे 10 मन और पाप लाद के आ गए। मन ने क्या 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 होगा, उल्टी सुल्टी भक्ति की होगी, कहीं ठग के आ गए होंगे। इसलिए कहा गया है इस सत्य वाणी में है, मोक्ष वाणी में, मुक्ति वाणी में, अमृत वाणी में कहा गया है। तीर्थ गए 4 जना, कामी क्रोधी चंचल चित हो और मन चोर। जिसके मन में चोर बैठा हुआ है, और जो कामी है, क्रोधी है, वो क्या तीर्थ है? एक तीर्थ है, आत्म तीर्थ है, सत्य तीर्थ है, भजन तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है। तुम्हारी आत्मा में एक ही तीर्थ बना है। परमात्मा का ध्यान करने से उस तीर्थ के दर्शन होते, उस परमात्मा के दर्शन होते, उसके दिव्य दर्शन होते हैं। उसके दिव्य दर्शन करके पूरा जीवन धन्य हो जाता है। पूरा जीवन मानव योनि धन्य हो जाते, धन्य धन्य हो जाती है। तब फकीर लोगों की देखो क्या मौज आती है, कैसी मौज आती है, कैसी मौज आती है। वाह वाह भाई फकीरों की, कैसी मौज मस्ती है फकीरों की, कैसी मौज मस्ती है अंदर ही अंदर में। वाह वाह है सारे फकीरों की, वाह भाई वाह दीन 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 फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह दीन फकीरों की, वाह भाई वाह दीन वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह भाई मौज फकीरों की, वाह भाई वाह 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 मौज फकीरों की, वाह भाई मौज फकीरों की, वाह भाई मौज फकीरों की, वाह भाई मौज फकीरों की,
फकीरों की वाह भाई वाह मौज 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 फकीरों की वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह जन्म जन्म के राग द्वेष की लकीरों के मिटाए हैं जन्म जन्मांतर के लकीरों की राग द्वेष की लकीरों की सब मिटाए जन्म जन्म की लकीरों को आवागमन की लकीरों की वाह भाई वाह मौज फकीरों की मिटाए आवागमन की लकीरों को मिटाए सब आवागमन की लकीरों को वाह भाई वाह मिटाए आगमन की सारी लकीरों को मिटाए जन्म की लकीरों को मिटाए सारे राग द्वेष की लकीरों को मिटाए सारे पाप पुण्य धर्म की लकीरों को मिटाए सारे सत्य असत्य की लकीरों की वाह भाई वाह मिटाए जन्म जन्म के राग द्वेष पाप पुण्य धर्म और सत्य सत्य की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीर